सो हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये टॉपिक है हाल ही में लॉन्च हुई एक न्यूज़ के ऊपर, जो कि 2 से 3 महीने पुरानी है। मरुधर एक्सप्रेस, जिसके रूट एक्सटेंशन के ऊपर बात की गई थी। मिनिस्ट्री में एक नोटिस भेजा गया था इसके अप्रूवल के लिए, और एनईआर द्वारा इस पर कुछ वो किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सीरियसली इस मैटर पे देखा जा रहा है। तो इस चीज़ पर हम बात करने वाले हैं कि ये इसमें कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है इस एक्सटेंशन को लेके। और मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला हूँ, और मेरे यहाँ पे किसी के प्रति कोई बुराई नहीं है, कोई बढ़ाई नहीं है। मैं बस एक आइडियल सिचुएशन रखने वाला हूँ, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हुए चलेंगे कि ये चीज़ सही है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। हाल ही में मरुधर के रूट के एक्सटेंशन के ऊपर बात की गई है, जिसे मऊ तक एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। पहले इसका स्टॉप वाराणसी रहता है और अभी भी वाराणसी है, बट इसको मऊ तक एक्सटेंड करने की बात की जा रही है। और इसके पीछे बात करते हैं कि ये जो ट्रेन है, आई थिंक आप में से बहुत ही लोग इस ट्रेन के बारे में जानते होंगे। ये अपने रूट की बहुत ही पॉपुलर ट्रेन रही है बहुत लंबे टाइम से, और आज भी है। इस रूट पे लोगों की पहली पसंद यही रहती है। और इसमें ओवर क्राउडनेस तो रहती है, टिकट भी मिलना इसमें बहुत ही मुश्किल रह जाता है इस ट्रेन में। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि अच्छाई क्या है। तो मऊ में हाल ही में बहुत सारे डेवलपमेंट्स देखने गई है स्टेशन पे, और वहाँ पे ट्रेनों का संचालन की बात की जाए, ओरिजिनेशन की बात की जाए, तो हाँ, वो बहुत ही कम रहता है। बहुत ही कम ट्रेनें वहाँ से ओरिजिनेट होती है। खासकर राजस्थान के लिए बात करें तो मुश्किल से 1-2 ट्रेन अभी चलती हैं वहाँ पे, वो भी वीकली है, डेली नहीं है। तो ऐसे में वहाँ पे बहुत ही लोगों को दिक्कत हो जाती है। लाइक बहुत ही लोगों को दर्शन के लिए जाना पड़ता है, जैसे खाटू श्याम हो गया, या फिर बालाजी टेम्पल जाना हो गया, जोधपुर जाना हो गया, हेरिटेज साइट्स जाना हो गया। तो वो चीज़ दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे एक ट्रेन प्रोवाइड करना मऊ को बहुत ही ज़रूरी पड़ जाता है यहाँ पे, इस रूट पे, क्योंकि आप यहाँ से पहले वाराणसी जाओ या अल्टरनेट प्रयागराज लखनऊ जाओ, तो वो बहुत टाइम टेकेंगे, और सब लोग इस चीज़ पे मतलब नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारे ओल्ड एज पीपल्स हो गए, बच्चे हो गए, तो वो नहीं ट्रैवल कर सकते इस पर। अब यहाँ पे बात करें कि तो यहाँ पे एक ऐसी ट्रेन होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे एक बुराई क्या है कि यहाँ पे जो ट्रेन का संचालन की डिमांड की जा रही है, वो है मरुधर एक्सप्रेस। मरुधर एक्सप्रेस ऑलरेडी एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, फर्स्ट चॉइस वाली ट्रेन है, और ये ऑलरेडी बहुत सारे पैसेंजर्स रूट पे लेके चलती है। अगर आप अभी भी देखो इसमें, तो इसका जो ARP एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, उसमें एक बहुत ही कम दिनों में इसका अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है, बहुत ही कम अवेलेबिलिटी सीट्स देखने को मिलती है। ऑलरेडी इसमें बहुत सारे पैसेंजर्स इस पर चलते हैं। बहुत डिमांडिंग गाड़ी है, वेटिंग बहुत ज़्यादा इसमें रहती है, क्राउडेड रहती है। तो ऐसे में इसका अगर रूट एक्सटेंशन किया जाए इस गाड़ी का, तो यहाँ पे दिक्कत बढ़ जाती है ओवर क्राउडनेस की। पहले इसमें वेटिंग रहता है, टिकट मिलना मुश्किल रहता है बहुत। अब ऐसे में अगर रूट एक्सटेंड किया जाए, वो भी ऐसे रूट पे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिमांड इसकी रही है, बहुत पैसेंजर्स को मिलने वाले हैं, पता है, तो ऐसे में टिकट का मिलना लगभग नामुमकिन होने की सिचुएशन बन जाती है यहाँ पे। क्योंकि इसके ओरिजिनेशन से ही ट्रेन बुक हो जाए, तो ये दिक्कत बढ़ जाएगी पुराने पैसेंजर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट तो मऊ वालों के लिए है, बट डिमेरिट बन जाता है यहाँ पे इसके पुराने पैसेंजर्स के लिए। और मैं बात करूँ हाल ही में, कुछ साल पहले मरुधर एक्सप्रेस में इसके बीच में 2-3 स्टेशन और बढ़ाए गए थे, जैसे कि रेन, थानक के ये हो गया, तो वहाँ पे इसको बढ़ाया गया। तो ये गाड़ी ऐसी है जिसका रूट एक तो बहुत प्यारा है, वाराणसी से जोधपुर के बीच में बहुत ही पॉपुलर रूट पे चलती है। आगरा, टूंडला, इटावा, कानपुर, लखनऊ, और जयपुर, डेगाना, फुलेरा, बहुत ही पॉपुलर रूट है, बहुत ही अच्छा रूट है। और इसका रूट पे इसको हर स्टेशन पे कोई ना कोई इसका पैसेंजर मिल ही जाता है। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि ऐसे में अगर इस ट्रेन का डाइवर्जन, मतलब या एक्सटेंशन इस ट्रेन का बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं दिक्कत कर देने वाला है इसके ऑलरेडी पुराने पैसेंजर्स को। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे में मऊ को ट्रेन नहीं देनी चाहिए, मऊ को ट्रेन ज़रूर से मिलनी चाहिए, बट आप इस पे सोचो कि अगर मऊ को मरुधर के अलावा कोई ट्रेन दी जाए, जैसे ज़ियारत हो गई, वो ऑलरेडी वीकली चलती है, तो उसका एक और एक बढ़ा दिया जाए जैसे नंबर से, जिसको वाया मऊ कर दिया जाए। ऑलरेडी दीनदयाल पे चलती है, तो उसमें दीनदयाल को ना करके इसको वाराणसी से डायरेक्ट मऊ के रास्ते इसको भेज दिया जाए राजेंद्र नगर टर्मिनल तक, ज़ियारत के एक और एक को, तो वो भी काफ़ी सही रहता है। या फिर गरीब नवाज़ हो गई, उसके एक और एक को बढ़ा दिया जाए, या फिर कोई लोकल 2-3 प्रोवाइड करवा दी जाए, जो कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे देते हैं प्रयागराज, वाराणसी तक। ऑलरेडी एक लोकल चलती है। या फिर मैं कहता हूँ कि एक नई ट्रेन का संचालन भी हो सकता है यहाँ पे, जो कि एक ऐसे रूट पे चले जो कि ऑलरेडी पुराने स्टेशंस पे लोड ना बने। या फिर
बात करूँ मैं पुराने पैसेंजर्स को दिक्कत ना मिले या फिर इसमें टिकट अवेलेबिलिटी आराम से मिले, जैसे कि ये रूट हो सकता है मऊ, आजमगढ़, प्रयागराज, गोविंदपुरी ऐसे ऐसे स्टेशंस को लेके चले अगर ये, तो ये रूट काफ़ी आइडियल भी बन जाता है। इसमें इतनी दिक्कत नहीं होती पुरानी ट्रेन्स के उसमें ऑपरेशन में, और एक नई ट्रेन का संचालन किया जा सकता है। बट नई ट्रेन के संचालन में बहुत सारा टाइम भी लगता है, बहुत वो भी लगता है, अप्रूवर्स भी लगते हैं। तो ऐसे में अगर किसी रेक के एक्सटेंशन की बात की जाए तो ऑलरेडी जो ट्रेन्स इस रूट पे चलती है उनमें एक्सटेंड कर दिया जाए रूट पे जो 2-3 चलती है, क्योंकि मज़ूदर को यहाँ पे प्रोवाइड कराना एक मेरे हिसाब से तो सही चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन ऑलरेडी बहुत क्राउडेड रहती है, बहुत पॉपुलर रह चुकी है। ऐसे में इसको और ज़्यादा इसमें क्राउडनेस भरना ये चीज़ सही नहीं है। या फिर मैं कहता हूँ कि अगर आप मधुधर को एक्सटेंड करना ही चाहते हो तो मधुधर ऑलरेडी 3 रूट पे चलती है। एक तो आपका शाहगंज अयोध्या होते हुए, दूसरा रूट आपका सुल्तानपुर, तीसरा आपका भदोही प्रतापगढ़ होते हुए जाता है। तो मैं कहता हूँ जो भदोही प्रतापगढ़ वाला है वो उस रूट को आप मऊ तक शिफ्ट कर सको। जैसे हफ्ते में शायद 1 या 2 दिन चलती है वो ट्रेन, तो उस दिन वो मऊ से होते हुए चले। बाकी के जो 2 रूट्स है उसमें वाराणसी पे ही आप रखो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ऐसे में दोनों में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मऊ को भी एक तो ट्रेन कनेक्टिविटी मिल जाएगी जोधपुर तक की, दूसरी वाराणसी में जो वाली ट्रेन है रूट वाली, उसमें पैसेंजर्स को टिकट की उतनी दिक्कत नहीं होगी। वो पहले जैसा जैसा चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा सिलसिला, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, भदोही वाले रूट में शायद हो सकता है टिकट में तब देखने को मिले, वेटिंग ज़्यादा देखने को मिल जाए। तो ऐसे में दोनों ही केस थोड़े बेनिफिट में रह सकते हैं मेरे हिसाब से, और ये चीज़ कर सकते हैं। वरना तीनों को अगर मऊ से करना तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं गलत होगी क्राउडनेस को लेके। वरना एक ट्रेन तो ज़रूर से मऊ को प्रदान करनी चाहिए यहाँ पे। तो यही था मेरा ओपिनियन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आप इस पर क्या राय देते हो? और मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं। मैंने एक आइडियल सिचुएशन लेके चली है मरुधर, क्योंकि मैं भी मरुधर से बहुत टाइम से ट्रैवल करके आ चुका हूँ। तो लाइक 10-12 साल से मैं ट्रैवल कर चुका हूँ उसमें, मरुधर में बहुत बार ट्रैवल कर चुका हूँ, और मुझे उसके बारे में मतलब बहुत ज़्यादा पता है, उसके रूट के बारे में, उसमें क्राउडनेस ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैंने गौर किया है इस पर। तो इसीलिए मैं इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ, डिटेलिंग प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। तो आप भी अपनी ओपिनियन दे सकते हो, या फिर हो सकता है कहीं मैं पॉइंट कोई मिस कर रहा हूँ या कुछ गलत बोला हूँ तो आप वो भी मुझे बता सकते हो, और अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करें आप। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और एक नई इन्फॉर्मेशन नई वीडियो के साथ, और जल्दी मैं मरुधर के ऊपर एक अनोखी सी वीडियो लाने वाला हूँ जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो उसके लिए भी आप ज़रूर से वेट करें, और इस वीडियो में इतना रखते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और थैंक यू एंड बाय बाय।